गैस मौजूद थिबा सत्वे छानिया होई बुकिंग करूछंती। तेणु सारा राज्य रे एभली परिस्थिति उपजिछि। घरे व्यवहारकारी कौनसी समस्या नथिबा आईओसीएल ओडिशा मुख्य कमल सेल कहछंती। लोक माने छानिया होई निवृत्त रुहंतु बोली से अपील करिसंती। पर्याप्त परिमाण गैस आसुछि, ठीक समय मध्ये दिया जाउछि। ग्राहक माने अजथारे बुकिंग करंतु नाही। पारादीप रिफाइनरी रु अधिक उत्पादन उपरे दृष्टि दिया जाउछि। घरे गैस क्षेत्र में कौनसी समस्या हेबनी। केवल बाहर देशरू गैस आमदानी बाधाप्राप्त होइथिबारु वाणिज्यिक गैस उपरे कटकणा लगा जायछि। स्थिति स्वाभाविक हेले कटकणा को हटाई दियाजिबो। राज्य में कमर्शियल सिलिंडर आमदानी एवं व्यवहार को नहीं जदियो स्पष्ट सूचना नहीं, मात्र मिलिथिबा सूचना अनुसार पूर्वरु ओडिशा को प्रतिदिन 5000 सिलिंडर आसुथुवा बेले वर्तमान संख्या 500 रे पहुंची। ए 500 गैस सिलिंडर केवल जरूरीकालीन क्षेत्र अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र को प्रदान करा जाउछि। तेणु घरे, होटेल, रेस्टोरेंट, उठा दोकानी मानक सिलिंडर पाइबारे समस्या होछि। आगामी मासे पर्यंत एभली समस्या रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। सेतेबेले पर्यंत व्यावसायिक गैस व्यवहारकारी माने विकल्प व्यवस्थापनाई व्यवसाय करबा को कहा जाइछि। उड़ीसा स्टेट में एलपीजी गैस का कोई स्कैरसिटी नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक ऑफ एलपीजी हर जगह पर हमारे सभी बॉटलिंग प्लांट में भी है और इसके अलावा सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है। रेगुलर सप्लाई मेंटेन्ड है और हमारे यहाँ पर पारादीप रिफाइनरी भी है जहाँ से एलपीजी का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा भी दिया गया है। तो उड़ीसा स्टेट में एज सच प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई स्कैरसिटी नहीं है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप एलपीजी को पहले लेते थे उसी तरह से लें। अतिरिक्त एलपीजी अपने यहाँ भरने की या रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समय और अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की बराबर मेंटेन की जाएगी। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल सभी कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी प्रोडक्ट अवेलेबल है स्टेट के अंदर और किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जहाँ तक डोमेस्टिक एलपीजी का सवाल है, आपको किसी को भी बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बारिपदारे नाबालिका को अत्याचार नहीं बड़ बजार उत्तेजना प्रकाश पाई जहाँ नईकि बड़ हदारे तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाई। न्याय दाबी में एनएच 220 को अवरोध बेले उत्तेजना तेजिबार लगी। बुझासुझा करने को प्रशासन जाइथिला एवं प्रशासन उपरे आक्रमण कर बहलदारे एभली गोटे अभावन घटना सामना आसी। तहसिलदार गाड़ी भांगा सहित पुलिस को गोड़ाई गोड़ाई पिटी लोके एवं आक्रमण देखिए कि 9 जन पुलिस आहत होइतिबार सूचना। फेरार अभियुक्तों घर काली भंगारुजा करथिले अंचलवासी, जहां लेकिन एभली गोटे उत्तेजना प्रकाश पाई। नाबालिका को अत्याचार नहीं बहलदारे एभली उत्तेजनामूलक परिस्थिति देखा मिली। न्याय दाबी में एनएच 220 अवरोध बेले उत्तेजना वर्तमान समय बढ़ा लगिला। जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। कर्नाटका में भी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रेड की है और इसी तरह जो इलीगली स्टोर्ड सिलेंडर्स थे उनकी रिकवरी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। देयर आर सर्टेन अदर मेजर्स इन ब्रीफ आई विल जस्ट लिस्ट आउट बिफोर यू। अनइंटरप्टेड सप्लाई टू डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स हैज़ बीन इंश्योर्ड। जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एलपीजी की सप्लाई दी जा रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज़ इंक्रीज्ड
by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड करके इंश्योर करें कि ये कमर्शियल सिलेंडर कंज्यूमर्स तक पहुंचे। इसी तरह एडिशनल एलोकेशन ऑफ 48,000 kiloliters of kerosene has been done, and the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज़ ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को coal की उपलब्धता ensure कराने के लिए coal ministry के द्वारा already order issue किया जा चुका है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, I mean you can see almost 83% of the people have booked the cylinder either through IVRS, SMS, WhatsApp booking or mobile application of the OMCs. So IVRS के द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। कृपया उसका उपयोग करें। हमारी ये भी आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करें और पैनिक बुकिंग न करें। एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू हेल्प disseminate correct information and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided. Thank you. धन्यवाद। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध। आपण देखुले गैस संकट को नहीं केंद्र सरकार करुले सांबादिक सम्मिलन। केंद्र सरकार प्रेस मीट कला बजारी रखा राज्यगुड़ी को केंद्र सरकार निर्देश देते। प्रतिदिन 75 लाख गैस सिलिंडर बुकिंग होउछि। वितरक मानक 100% जोगाण करा जाउछि बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती। अर्थात सुजाता शर्मा स्पष्ट भाव में कहिसेंती देश में गैस संकट नाही। तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं। और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है। जो उनकी इंगेजमेंट एजेंसी है, RPSL कहते हैं उनको, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंसी, वो डीजी शिपिंग के लाइसेंसी होते हैं, उनके द्वारा, जो हमारी भारतीय मिशन है इन कंट्रीज़ में उनके द्वारा, और जो भी और स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, इन सभी से संपर्क लगातार बना हुआ है। इस पे एक डीजी शिपिंग ने एडवाइजरी भी जारी की थी 4 मार्च को, निरंतर करती रहती है, समय समय के अनुसार करती रहती है। एक 4 मार्च को पुनः जारी किया है
और वो कम्युनिकेशन डीजी शिपिंग सभी को एक साथ भेजता है। तो करीब 7.5 लाख जो इंडियन सीफेरर हैं सभी को डीजी शिपिंग ने एक कम्युनिकेशन भेजा, इस एडवाइजरी को भेजा, जिसके थ्रू जो डीजी शिपिंग की 24/7 हेल्पलाइन है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल कि कोई भी असिस्टेंस, किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, सहायता की ज़रूरत हो, तो आप डीजी शिपिंग से संपर्क कर सकें, इसके लिए उनको अपडेट किया है। ये निरंतर करते रहते हैं, बट इस परिस्थिति में विशेषकर से दोबारा किया है। इसके अलावा 28 फरवरी से डीजी शिपिंग की जो 24/7 कंट्रोल रूम है, डीजी कॉम सेंटर बोलते हैं उसको, उसमें 28 फरवरी के बाद, ये निरंतर चलती है, पूरे साल चलती है, बट 28 फरवरी के बाद से इस सेंटर में करीब 2425 कॉल रिसीव हुई हैं और करीब 4,500 ईमेल रिसीव हुए डिफरेंट सीफेरर से, सीफेरर के फैमिली मेंबर्स से और अदर स्टेक होल्डर से, किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी के लिए या किसी मदद के लिए। और इसी संदर्भ में डीजी शिपिंग ने जो भारतीय नाविक हैं गल्फ रीजन में, जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म खत्म हो गया, वो साइन ऑफ कर चुके हैं शिप से, उसमें करीब 200 भारतीय नाविकों को भारतवर्ष में वापस लाने का भी सफलता से किया, और वो भी हमारी एम्बेसीज के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ किया। और जैसा मैंने बताया, मैं इसको रिआइट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पे भारतीय नाविक, उनकी एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। जो डीजी शिपिंग की एडवाइजरीज हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डिटेल्ड एडवाइजरीज हैं, सारे लोगों को जाती हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, सारे शिप ओनर्स को जाती है, सारे नाविकों को जाती है। बट इन एडवाइजरीज के कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डीजी शिपिंग की जो कम्युनिकेशन सेंटर है, डीजी कॉम सेंटर, जो 24/7 चलती, उस हेल्पलाइन को या उसके ईमेल की मदद लें किसी भी आवश्यकता के समय। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें, जो भी लोकल अथॉरिटी जारी करती हैं या हमारी मिशन, जो भारतीय मिशंस हैं बाहर, वो जारी